आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टर्किश ड्रामा वेब सीरीज जिसका नाम है यू नॉक एट माई डोर। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है। इस सीरीज़ में ईदा के सपने डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और ये सपने डिस्ट्रॉय करे हैं इस सीरीज़ के हीरो ने। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम फर्स्ट एपिसोड की तरफ। तो ये है ईदा, जिसके रूम में हमें चारों तरफ सिर्फ फ्लावर्स ही नज़र आते हैं बिकॉज़ इसे फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। और साथ ही साथ हम ईदा के रूम में एक पिक्चर भी देख सकते हैं जिसकी ईदा ने कुछ अच्छी खासी मुरम्मत कर रखी है। इन एक्चुअल ये वही इंसान है जिसका हाथ ईदा के सपने डिस्ट्रॉय करने में है, और ये इंसान कोई और नहीं इस सीरीज़ के हीरो हैं, सरकान। और वहीं ईदा अपने घर में अपनी आंटी के साथ रहती हैं जो कि उसके कमरे में उसे उठाने के लिए आती हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मॉर्निंग के समय घर में बहुत सारा सामान डिलीवर हो रहा होता है जो कि सैंड बैग्स होते हैं, टोटल 36 सैंड बैग्स। और ईदा ये सारी सैंड बैग्स घर के अंदर लेकर आती हैं। वो नहीं चाहती होती कि उनकी आंटी बिल्कुल भी जहमत करे। इसके बाद ईदा कॉन्टीन्यूसली सैंड बैग्स को अंदर लेकर जाती हैं और वो जब टोटल 35 बोरियां उठा लेती हैं उसके बाद अकेले सारा काम करके और बोरियां उठाकर ईदा थक जाती है। और जब वो आखिर 36th बैग उठाने लगती है तो थकान की वजह से वो अच्छे से उसे होल्ड नहीं कर पाती, जिस वजह से वो बोरी फट जाती है। इसके बाद ईदा की आंटी उसके पास भाग कर आती है और वो उससे उसकी खैरियत पूछती हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और यहाँ हम ईदा को किसी गहरी सोच में डूबा देखते हैं। असल में उसके चेहरे पर उसके सपने पूरे ना होने की मायूसी साफ झलक रही होती है। इस सब के दौरान वही दूसरी ओर सरकार की एंट्री होती है और वो प्लेन से नीचे उतरते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। और वहीं ईदा की बात की जाए तो ईदा की थॉट्स सरकार के बारे में बिल्कुल ही अलग होते हैं। उसके अकॉर्डिंग सरकार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वादा ही करते हैं, लेकिन जब वादा पूरा करने की बारी आती है तो वो निकल पड़ते हैं, या यूँ कहें कि वो मुकर जाते हैं। एग्जैक्टली सेम वही ईदा के साथ उन्होंने किया, जिस वजह से ईदा सरकार से इतनी खफा हैं और अपने सपने ना पूरे होने का जिम्मेवार वो सरकार को ठहरा रही हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग हम ईदा को किचन में काम करते हुए देख रहे होते हैं और वहीं इसी दौरान इनकी बेस्ट फ्रेंड मिलू, जो कि ऊपर से छुपती छुपाती नीचे आती हैं और अचानक ईदा आवाज़ लगाती है कि नीलू नाश्ता तैयार है। और आगे से रिस्पांस ना आने की वजह से ईदा दोबारा कहती है कि नीलू मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी कहीं पर पहुंचना है। और इस सब के दौरान नीलू स्टेयर्स में होते हुए भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो सो रही है, जबकि नीलू अपने सैंडल्स उठाकर हाथ में स्टेयर से नीचे होती हुई घर के बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर उनकी ऑलरेडी 3 फ्रेंड्स उनका वेट कर रही होती हैं। इतने में उनकी फ्रेंड्स उनसे पूछती हैं कि नीलू तुम्हारा एक जूता तो तुम्हारे पास है और तुम्हारा दूसरा जूता कहाँ है। तो वहीं पीछे से ईदा आवाज़ देती है कि उसका दूसरा जूता मेरे पास है। इसके बाद ईदा उन सबसे पूछती है कि सच सच बताओ तुम सब मुझसे क्या छुपा रही हो। इसके बाद ईदा कहती है कि मुझे सच सच बता दो कि तुम सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। इसके बाद वो सब झूठ बोलती हैं, लेकिन ईदा समझ जाती है कि नीलू कभी भी तैयार होकर कहीं नहीं जाती। तो वो सोचती हैं कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जो नीलू इतना तैयार हुई है, इतना सजी धजी है। तो ईदा के इंसिस्ट करने पर वो सब बता देती हैं कि वो सब तैयार होकर सरकार बुलंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं। इसके बाद ईदा बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और वो उन सबसे नाराज़ भी हो जाती हैं, लेकिन वहीं उन सबसे कहती हैं कि तुम सब अकेली कहीं नहीं जाओगी मेरे बिना। और उसके बाद इतना कहते ही वो उनसे ये कहती है कि वो उनके साथ आएंगी और ड्राइव भी ईदा खुद करेंगी। इसके बाद वो सब ईदा का बाहर वेट कर रहे होते हैं और वहीं वो एक वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं और तभी ईदा आ जाती है। उसके बाद ईदा और सब कार में बैठकर रवाना होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और जब वो जा ही रहे होते हैं, अचानक ईदा कहती है कि ब्रेक्स नहीं लग रही, और ये बात सुनकर सभी हाइपर हो जाते हैं। इसके बाद ईदा की कार सामने खड़ी कार से टकराने ही वाली होती है कि अचानक ईदा
हैंड ब्रेक दबा देती हैं, जिस कारण वो मौके पर गाड़ी संभाल लेती हैं। और इसके बाद सबकी सांस में सांस आती है। और इसके बाद इदा की फ्रेंड्स वहीं पर उतर जाती हैं और इसके बाद इदा कार लेकर आगे चली जाती हैं। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि सरकार बुलत अपनी कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद वो कार को पार्क करते हैं जहां नो पार्किंग का साइन बोर्ड लगा होता है। इसके बाद इदा अपनी गाड़ी के साथ वहां पर पहुंच जाती हैं और वो पार्किंग लॉट में जगह ढूंढने लगती हैं और वहां वो उसी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी पार्क करने लगती हैं। लेकिन वहीं गार्ड आकर उन्हें रोकता है कि ये नो पार्किंग है, यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। लेकिन ईदा कहती है वहाँ पर ऑलरेडी गाड़ी पार्क है, तो वो बोलती है कि वो वीआईपीज़ हैं। इसके बाद ईदा गुस्से में वहाँ से गाड़ी हटा लेती है। इसके बाद आगे कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और उसके बाद सरकार को स्टेज पर दावत दी जाती है, जिसके बाद स्टेज पर सरकार पहुँचते हैं। स्टेज पर जाते ही सरकार ये अनाउंसमेंट करते हैं कि यूनिवर्सिटी के तमाम डिज़र्विंग कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर ईदा ज़ोर से चिल्लाती हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। और वहाँ पर मौजूद तमाम मेंबर्स ईदा की ओर मुड़ते हैं। इसके बाद सरकार उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि मेरे पास फाइल है, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स के डिटेल्स मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ ईदा उनकी बात दोबारा काटते हुए कहती है कि आप सब झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर सिर्फ अनाउंस ही कर रहे हो, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। ये सब तमाम वादे ही हैं और कुछ नहीं। इसके बाद ईदा कहती हैं कि बाद में आप कैंसिल करवा देते हो, ये सब दुनिया के सामने बोलने की बातें ही हैं। इसके बाद सरकार कहते हैं कि आपका चेहरा मुझे साफ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, कृपया आप आगे आएंगी। इसके बाद ईदा लाइट से हटकर थोड़ा आगे आती हैं, लेकिन वहीं ईदा की फ्रेंड्स उन्हें मना करती हैं कि वो आगे ना जाएं। और उसके बाद ईदा आगे जाती है और उसके बाद वो सरकार को 2-4 और सुना देती है। इतना कहते ही ईदा वहाँ से चली जाती हैं और उनकी सभी फ्रेंड्स भी ईदा के पीछे पीछे वापस उनके पास चली जाती हैं और उनको कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईदा अपनी फ्रेंड से बात कर ही रही होती है कि इसी बीच ईदा को उनकी आंटी की कॉल आ जाती है और वो उन्हें घर बुलाती हैं। और उसके बाद ईदा वहाँ से रवाना होती है घर के लिए। लेकिन जब वो पार्किंग लॉट में पहुँचती है तो पार्किंग में उन्हें सिरकान की गाड़ी दिखाई देती है। तो वो उस गाड़ी का पहचान लेती हैं और उसके बाद वो अपने पर्स से एक ब्लेड निकालती हैं और वो गाड़ी पर स्क्रैच डाल देती हैं। और इसके बाद वो अपने पास से लिपस्टिक निकाल कर गाड़ी के मिरर पर कुछ लिखने लगती हैं और तभी गाड़ी का शीशा डाउन होता है और उसके अंदर से कान बुलंद बैठे हुए होते हैं और वो ईदा की ओर देखते हैं। ये सब देखकर ईदा चौंक जाती है। इसके बाद सरकान गाड़ी से बाहर आते हैं और वो ईदा को डांटने लगते हैं। लेकिन इस सब के दौरान ईदा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सरकान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आगे से सरकान बोलते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें पुलिस कस्टडी में दे दूँगा। आगे से ईदा भी बोलती हैं कि ठीक है, आपको पुलिस को बुलाना है, ठीक है, मैं तैयार हूँ पुलिस के पास जाने के लिए। और इसके बाद सरकान अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर फ़ोन लगाने ही लगते हैं कि तभी ईदा की नज़र पड़ती है गाड़ी में पड़े हैंडकफ्स पर। और उसके बाद ईदा हैंडकफ्स उठाती हैं और उसके बाद वो अपने और सरकान के हाथ को हैंडकफ कर देती हैं। ये सब देखकर सरकान और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ईदा पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद वो काम होकर कहते हैं कि उनके पास हैंडकफ खोलने के लिए कीज़ हैं। इसके बाद जब वो बहुत मशक्क़त करते हैं चाबी ढूंढने के लिए, लेकिन चाबी नहीं मिलती, तो उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और सरकार अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि मुझे अभी एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे हैंडकफ खुला सके। इसके बाद सेक्रेटरी आगे से 100 सवाल पूछता है, लेकिन सरकार उसे कहते हैं कि अभी कुछ मत पूछो, जितना कहा है उतना करो। और इसके बाद सरकार उससे कहते हैं कि वो होटल जा रहे हैं और वो उस बंदे को लेकर वहाँ पर पहुँचे। और इसके बाद वो दोनों गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब सरकान और ईदा गाड़ी की विंडो की तरफ पहुंचते हैं तो उनका ध्यान पड़ता है कि वो ड्राइव नहीं कर सकते। इसके बाद वो ईदा से ड्राइविंग करने के लिए पूछते हैं और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वो गाड़ी में एडजस्ट होते हैं। और इसके बाद लेकिन गाड़ी में बैठने के दौरान उनसे कुछ बटन्स प्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से तो आगे से वाइपर्स ऑन हो जाते हैं, जिसके बाद पानी कार के फ्रंट शीशे पर पड़ने लगता है। इसके बाद वो बहुत ही गुस्से में वो बटन ऑफ करते हैं। इसके बाद ईदा गाड़ी में एंटर होती है और वो बैठती है बहुत ही कामली। उसके बाद वो
ईदा कार में एंटर होती हैं और उसके बाद सरकार उसे कहते हैं कि तुमने ऐसी गाड़ी कभी चलाई नहीं होगी, ये तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा ना। और इसके बाद ईदा उसे जवाब देने की बजाय गाड़ी की सनरूफ खोल देती है। उसके बाद वो गाड़ी को इतनी स्पीड से भगाती हैं कि सरकार भी हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर सरकार बहुत डर जाते हैं और वो ईदा को गाड़ी स्लो चलाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं और हाईवे पर पहुंचते ही सरकार उसे बोलते हैं कि थोड़ा स्लो चलाए वो गाड़ी। इसके बाद ईदा को नीलू की कॉल आ जाती है। इसके बाद वो कॉल उठा नहीं सकती होती, तो वो सरकार को बोलती हैं कि वो कॉल पिक करे। इसके बाद सरकार उसकी कॉल उठाते हैं। इसके बाद नीलू आगे से बोलती है कि ईदा तुम्हारी गाड़ी के सामने खड़े हैं, तुम कहाँ पर हो। और उसके बाद ईदा को तो ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। इसके बाद वो सरकार से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनकर ईदा के मुंह से सरकार का नाम सुनकर ईदा की फ्रेंड्स नीलू और बाकी फ्रेंड्स बहुत ही हैरान हो जाती हैं और वो उसे बोलती हैं कि तुम सरकार के साथ हो ही नहीं सकती, सच बताओ तुम कहाँ पर हो। इसके बाद ईदा कहती है कि तुम खुद सरकार से बात कर लो। इसके बाद सरकार आगे से जवाब देती है कि हम लोग होटल जा रहे हैं और कहते हैं कि ईदा मेरे साथ ही है। तब उन्हें यकीन आता है और वो बहुत ही शॉक्ड होती हैं। इसके बाद सरकार और ईदा होटल पहुंचते हैं, लेकिन जब वो होटल पहुंचते हैं तो वो गाड़ी से बाहर निकलने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ये देखकर कि लोग उन्हें देखकर क्या सोचेंगे। बहुत सोचने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और उसके बाद जब वो दोनों चलते होटल के अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही रिसेप्शनिस्ट देखती है उन दोनों को और वो समझ आती है कि ये दोनों हैंडकफ्ड हैं। लेकिन इस सबसे पहले ईदा कहती है कि वो स्टेयर से ही ऊपर जाएगी और इसके बाद सरकार उसे जवाब देते हैं कि वो स्टेयर से नहीं जा सकते, उन्हें 14th फ्लोर पर पहुंचना है, उन्हें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। जिस वजह से वो ईदा से पूछते हैं कि 14th फ्लोर पर वो चल के कैसे जाएगी। ईदा बोलती हैं कि वो लिफ्ट में नहीं जा सकती, उन्हें प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद सरकार मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हम स्टेयर से ही ऊपर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पहुंचते पहुंचते 14th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद उन दोनों का हालत बहुत ही ख़राब होता है। इसके बाद आगे मीटिंग के लिए जो पर्सन आए थे वो बैठे हुए होते हैं और इस सब के दौरान ईदा सरकार से कहती हैं कि उन्हें पता ना चले कि वो दोनों हैंडकफ्ड हैं। इस सब से उनकी बहुत बेइज्जती होगी क्योंकि वो किसी को समझा नहीं पाएंगे कि वो दोनों हैंडकफ्ड कैसे हुए। इसके बाद उन दोनों में एक डील होती है। ईदा सरकार को बोलती है कि वो उस बंदे से ये बोले कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरी एज ए सेक्रेटरी भी मेरे साथ काम करती है। लेकिन ये सब सुनकर सरकार बहुत ही हैरान होते हैं, लेकिन मजबूरी में वो ये सब करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो दोनों सीधे आगे जाते हैं और उसके बाद वो अपने हाथ पीछे की ओर छुपा लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो दोनों हैंडकफ्ड हैं। इस सब के दौरान वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ईदा सरकार को बोलती है कि उसे डेजर्ट फूड खाना है तो वो उसके लिए मंगवाया जाए। लेकिन उसके बाद सरकार उसे कहते हैं कि बहुत बड़ा होटल है, यहाँ पर तुम्हें डेजर्ट फूड नहीं मिलेगा। लेकिन ईदा नहीं मानती। इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खाने नहीं आई। खैर एट द एंड वो फूड मंगवा लेते हैं। इसके बाद जब ईदा खाने के लिए फोक उठाती हैं तो अचानक फूड जंप होकर क्लाइंट की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद गेस्ट आगे से वो पीस पकड़ लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ईदा दोबारा खाने के लिए फोक फूड में डालती हैं तो दूसरी बार क्या होता है, वो पीस सिरकान के मुंह की तरफ पड़ता है। तो इसके बाद सिरकान गुस्से में कहते हैं कि तुमसे खाना नहीं ढंग से खाया जाता तो तुम आगे क्या कंट्रोल करोगी।